अदलिया, तजरिबा, कसूर किसका? वैसे तो इन दिनों रवैया ये है कि कोई लाख हकायक और सच्चाई बताता फिरे, मानना किसी ने नहीं है। लेकिन क्या कीजिए कि इसके बावजूद बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जो चुप हैं उन्हें कातिल ही पुकारा जाए। इन दिनों शोर मचा हुआ है कि अता बंदियाल की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की वजह से पैदा होने वाले आईनी बहरान पर फैसला दे, उसे ठीक करे। मसला यह है कि वो दुरुस्त फैसला क्यों दें, और उससे भी ज़्यादा अहम मसला यह है कि पाकिस्तानी अदलिया की तारीख तो चाबी वाले खिलौने की तरह जरनेली धुनों पर रक्स करते वाक़यात से भरी पड़ी है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक इस अदालत ने इंसाफ या अदलिया पर अवामी एतबार, अवामी एतमाद की बहाली के लिए कितने फ़ैसले किए हैं। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का गुस्सा अदलिया पर क्यों है। अभी सदा आ रही थी कि नून लीग, फजल रहमान और दीगर की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि वो पंजाब असम्बली से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाए, वरना कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। मगर ना नून लीग ना दीगर ये नहीं कहते मिले कि ये एहतजाज वो GHQ के सामने करेंगे, कभी नहीं। जर्नैलों ने दस्तूर रौंद कर मुल्की आइन पामाल किया और बार बार किया। अभी कुछ अरसे कबल की बात है कि ये एक एंकर मुईद पीरजादा ने बताया कि नवाज शरीफ के हवाले से खुफिया इदारों की जानिब से सहाफ़ियों बशमूल उनके तफ्तीशी फाइलें दिखाकर कहा गया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुहिम शुरू की जाए। ऐसा ही कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुन और साबिक TV एंकर इमरान रियाज ने एक अवामी तकरीर में किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी फाइलें दिखाकर बताया गया था कि नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा, इसलिए उनके खिलाफ मुहिम जारी की जाए। अजीब मामला है कि सहाफ़ियों को फाइलें दिखाते हैं कि केस सच्चा है, और जजों को उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि केस को सच्चा साबित करें। सवाल यह है कि इन जजों या सहाफ़ियों या सियासी कारकुनों का कसूर क्या है। उन्हें जो चाबी दी गई उन्होंने उसके मुताबिक रक्स करना शुरू कर दिया। इस जुर्म के मरकजी किरदार तो वो चाबी देने वाले जर्नैल हैं जो पिछले 75 साल से 70 साल से मुसलसल आइन शिकनी कर रहे हैं और बार बार सियासी इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान को इस मकाम पर ले आए हैं कि कुछ मालूम नहीं कि कल क्या होगा। कुछ अरसे कबल बता रहे थे कि शुक्र करें फौज है, वरना पाकिस्तान इराक या शाम या लिबिया बन जाता। आज बता रहे हैं कि शुक्र करें पाकिस्तान अभी तक श्रीलंका नहीं बना। हर मार्शल एक तजर्बे की सूरत में इस कौम को एक तोहफा देता है, और उस तोहफे के ज़रिए पाकिस्तानी कौम बर्बादी और ज़िल्लत के फिर कई दर्जे वो भुगतती नज़र आती है। सवाल ये है कि इनके तजर्बात की सज़ा पाकिस्तानी कौम क्यों भुगते और कब तक भुगते। पहले मार्शल लॉ में फ़ौज ने 1 यूनिट का तजर्बा किया तो बंगाली पाकिस्तान से मुतनफ़िर हो गए, भुगता लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने। जनरल याहिया ने मशरक़ी पाकिस्तान पर फ़ौज कशी का तजर्बा किया तो हमारी अपनी लाखों बंगाली बहनें रेप हुईं, लाखों बंगाली बेटे कत्ल हुए और मुल्क 2 टुकड़े हो गया, भुगता लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने। जनरल ज़िया ने अमेरिका से डॉलर लेकर जिहादी बनाने का तजर्बा किया तो पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की आग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी उसका ईंधन बने, भुगता लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने। ज़ियाउल हक के 11 साल मार्शल लॉ के बाद भी चैन नहीं पड़ा इनको, तो फ़ौज ने IGI का तजर्बा किया, भुगता फिर लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने। मुशर्रफ ने जाते जाते इमरान खान वाला पौधा लगा दिया। 2011 में उस पर मुकम्मल एक प्रोजेक्ट की सूरत में अमल दरामद शुरू कर दिया गया पूरी आशीर्वाद के साथ, और अब भुगतना फिर पाकिस्तानी कौम ने। ये पूरा काम यकीनन अदालती मर्जी के बगैर नहीं मुमकिन था, तो जज साथ थे। ये पूरा काम सियासतदानों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता था, तो सियासतदान भी साथ थे। ये पूरा काम यकीनन सहाफ़ियों की मर्जी के बगैर भी नहीं हो सकता था, तो सहाफ़ी भी साथ थे। उनके रास्ते में हम जैसी चंद आवाज़ें थीं, ताहम हमें तो आपने बताया था कि हम वतन फ़रोश हैं, वतन दुश्मन हैं। बल्कि बिल्कुल वैसे जैसे फ़ातिमा जिन्ना, बिल्कुल वैसे जैसे बाचा खान, बिल्कुल वैसे जैसे वली खान, बिल्कुल वैसे जैसे आसमा जहांगीर, बिल्कुल वैसे जैसे फैज़, जालिब, फराज, मुजीबुर रहमान, ढेरों दीगर दर्जनों के नाम हैं यहाँ पर। कोई गद्दार, कोई मुल्क दुश्मन, जो जमहूरियत की बात करे मुल्क दुश्मन, जो आइन की बालादस्ती की बात करे वतन दुश्मन। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो मैंने तब भी कहा था कि इस नारे पर अवामी हिमायत मशरूत है। आप दोबारा बूट पॉलिश करके उस रास्ते पर निकलेंगे तो जमहूरियत पसंद आवाज़ें फिर आपके खिलाफ नजर आएंगी।
मुझे याद है कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, तो उनका उस वक्त मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि साहब वो तो सारी बातें ठीक हैं, आपके गिले शिकवे ठीक हैं, ये बताइए कि मुस्तकबिल क्या होगा अगर आपको भी हुकूमत दे दी जाए, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो उन्होंने इस वक्त, यकीन कीजिए, बड़े अफसोस उनकी आंखों में था, दो टोक अल्फाज में कहा था, और मैं यहाँ उन्हें कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है, नहीं, पाकिस्तान इस खाई में गिर गया है, और अब इसहाक डार साहब को कुछ उम्मीद तो है कि कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसान है। साथ इसहाक डार साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर भरोसा करके और पूरी दयानतदारी से मेहनत करें तो अल्लाह की मदद से कुछ ना कुछ हो सकता है। यकीन कीजिए यही थे उनके अल्फाज। ऐसे में फ़ौज, जिसकी पाकिस्तान की मईशत में सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं, उन्होंने पीडीएम को फिर बहला फिसला कर मुल्क बर्बाद हो जाएगा, वहाँ इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को चीफ बना देंगे, अगले इंतखाबात धांधली से जीत लेंगे, जजों के साथ जरिए सबको सजाएं हो जाएंगी, मुल्क मुकम्मल तौर पर फाशिज़म का निशाना बन जाएगा, ये वक्त सियासत का नहीं रियासत बचाने का है, वगैरह 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 वगैरह। सवाल ये है कि इमरान खान जनरल फैज़ को चीफ बनाता है तो बनाए, बतौर वज़ीर आज़म उनका हक था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो करे, क्योंकि जिन्होंने किया है, जिन्होंने ये सियासी तजर्बात किए, उनको भुगतना भी चाहिए। जजों को इस्तेमाल किया जाता है तो करें, क्योंकि जज तो पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। आप फ़ौज से क्या लेन देन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फ़ौज का क्या काम है इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करने का? फ़ौज कौन होती है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने और फिर उन्हें इक़्तिदार से निकालने वाली? हम मुसलसल कहते रहे हैं कि किसी सूरत इमरान खान की हुकूमत ना गिरने दें, बल्कि गिरने लगे तो अपने वोट देकर भी उसे कायम रखें, वरना तब्दीली वाला कीड़ा न मरा तो मुल्क के लिए ज़्यादा खौफनाक होगा। मैं आपको अपने वो ट्वीट्स दिखाता हूँ जो मैंने इस पिछले 3-4 साल में कई बार किए, मैं आपको, ताकि आपको मालूम हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। या दस्तूरी क्यों ना नजर आ रहा हो, कानूनी क्यों ना नजर आए, मगर फिर भी मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। हमारे यहाँ आज तक जितने जाली काम हुए हैं वो हमेशा कानूनी तरीके से हुए हैं। दस्तूर तोड़ने वाले जर्नैल भी जाली रेफरेंडम करा के इस गैर आइनी काम पर नजरिया ज़रूरत की कानूनी मोहर लगवाते रहे हैं। भुट्टो का कत्ल भी कानूनी तौर पर किया गया था। नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए भी अदालतों का कानूनी इस्तेमाल किया गया था। अब मामला ये है कि पाकिस्तान सियासी बहरान के जिस मरहले पर खड़ा है, वहाँ से वापसी का शायद एक ही रास्ता है कि तमाम सियासतदान बशमूल इमरान खान एक टेबल पर बैठकर मुल्क में फ़ौज के सियासी किरदार के खात्मे के अलावा 30-35 साल की मनसूबाबंदी करें, एक पॉलिसी बनाएं कि हुकूमत किसी की भी हो, कम अज़ कम उन पॉलिसियों, मसलन तालीम, ज़राअत, सेहत, तहकीक, मालियात, इन शोबों में जो इस्लाहात हैं, ऐसी पॉलिसियों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उनसे नहीं हटा जाएगा। ऐसी सूरत में शायद पाकिस्तान बच जाए, मगर लगता है कि हालात अभी मज़ीद ख़राब होना है। आज ये पीटीआई के से ताल्लुक़ रखने वाले सदर अलवी ने एक बयान में कहा है कि फ़ौज मुल्क में जारी सियासी बहरान के हल के लिए नरम मुदाखलत करेगी। यानी अब एक और गलत और गैर आइनी काम इस मुल्क में होगा, नतीजा उसका भी तबाही निकलना है, और उस तबाही का नुकसान फ़ौज को भी भुगतना है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों इंसानों का होगा। मुझे आपको समझाते समझाते 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैंने अपनी उम्र का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा आपको सिर्फ ये समझाने में खर्च कर दिया कि रियासत आइन तोड़ कर नहीं चल सकती। अब भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बताइए समझ कब आएगी।